हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है गौरव और आज से हम आपको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसका नाम है इंग्लिश विद गौरव। तो आइए देखते हैं कुछ हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। इस इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश के पहले बेसिक को तैयार करना होगा। जब भी हम इसके बेसिक को तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश जो होती है बेसिक के लेवल पे हम उसको आगे के लिए अच्छे से कंटिन्यू कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक को तैयार करेंगे। तो आप लोगों में से सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है या एक लैंग्वेज होती है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है या एक लैंग्वेज होती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, सबसे पहले बताने की कोशिश करूँ तो इंग्लिश जो होती है हमारी, वो हमारा एक क्या होती है, हमारी एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज होती है, और ये जो लैंग्वेज होती है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कुछ साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, हमारे साउंड्स होते हैं, और इन साउंड्स से मिलकर ही के बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा, इनसे मिलकर बनता है हमारा, क्या बनता है, इनसे मिलकर बनता है, लैंग्वेज से मिलकर बनते हैं साउंड्स, और इन साउंड से मिलकर के बनता है हमारा लेटर्स। क्या बनता है जी, हमारा लेटर्स। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आई बात। साउंड से मिलकर के बनता है लेटर्स, और ये जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26। आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम कह देते हैं अल्फ़ाबेट्स। जिनको हम क्या कह देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहने का काम करते हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ये मात्रा होती है, अल्फ़ाबेट होता है केवल अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, एक। जो हम कहने के लिए सोचें तो ए टू जेड, यानी ए से लेकर के जेड तक टोटल हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट। और अगर कहें अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स माने होता है मित्रों, क्या होता है अल्फ़ाबेट्स माने होता है मात्राएं। अल्फ़ाबेट्स माने मात्राएं। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। चलिए आगे के लिए अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमने समझा था लेटर्स। इंग्लिश की ग्रामर को समझने के लिए हमें इंग्लिश को हमने लैंग्वेज में किया था कन्वर्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे साउंड्स होते हैं कुछ, और इन साउंड्स में हमारे लेटर्स होते हैं जो 26 होते हैं। अगर हम 26 लेटर्स को हम टाइप में बांटें तो लेटर्स हमारे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे लेटर्स, ठीक, लेटर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। इन लेटर्स को जब भी हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये होते हैं हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहला नंबर आता है वोवेल्स का। ध्यान से समझिए इस वॉल्स को। ये वॉल्स, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करने की बात करें तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वॉल्स। बहुत से बच्चे इसको गलत पढ़ देते हैं, बोलते हैं वॉवेल्स। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वॉल्स, और इसको हम हिंदी में कहने की बात करें तो इसका मतलब होता है स्वर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, जिसको अगर हम समझें तो हिंदी में करें तो ये होता है हमारा व्यंजन। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। और ये जो स्वर होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, वॉल्स, यानी दो वॉल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। जब भी हम वॉल्स की बात करते हैं तो हमारे होते हैं ये 5। कितने होते हैं, 5। जब भी हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स की बात, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे, इन पाँचों को हटा करके जो भी बचता है वो 21, यानी जितने भी बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, आगे बताने की काम करेंगे आगे। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे। तो वॉल्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे 5, और कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और व्यंजन की बात करें तो ये इनको पांचों को निकालने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो क्या होता है, हमारी कॉन्सोनेंट्स। जैसे अगर हम लिखने की बात करें, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, आगे जैसे भी जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो सब किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स में। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो हम इसको अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसको रफ करने के बाद में अगर हम बात करें, अब लेटर्स का आपको समझ में आया, अब बात करते हैं हम वर्ड्स की, कि हमारा वर्ड क्या होता है। जब भी हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं
तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लेटर्स, जो हमने अभी पढ़ा था। और ऐसा इसकी जब डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, या तो ये चीज़ होगी कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का एक सही क्रम, शब्दों का नहीं, अक्षरों का सही क्रम क्या कहलाता है हमारा दोस्तों, हमारा ये कहलाता है वर्ड। शब्दों का सही क्रम हमारा क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे अगर हम लिखने की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने बोला GOOD, गुड। आप लोगों को पता है कि गुड एक अच्छी मीनिंग होती है, एक सेंसेबल मीनिंग है। यदि हम इस गुड को ऐसे लिखते हैं GODO, क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि ये कोई मीनिंग है, सेंसेबल मीनिंग है ये कोई? आप लोगों को पता हो कि ये कोई सेंसेबल मीनिंग नहीं है। एक और जैसे हम एग्जांपल को लेने की बात करें तो हमने बोला BAD, बैड, ठीक है ये मीनिंग है। लेकिन हमने बोला DBA, कोई सेंसेबल मीनिंग है नहीं, तो हम इसको काट देंगे। यानी एक ऐसा समूह अक्षरों का जिसका मीनिंग क्लियर हो, बिल्कुल साफ हो, वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारी वर्ड से मिलकर के बना होता है हमारा फ्रेज। वर्ड से मिलकर के क्या बना होता है, फ्रेज। यदि हम इस फ्रेज को समझने की बात करें, किसको, फ्रेज को, यदि हम इस फ्रेज को बात समझने की कोशिश करें तो हमारा बना होता है कि अगर हम लिखें यूनिट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इज कॉल्ड फ्रेज। अर्थात इस बात को अगर हम समझें कि यूनिट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रेज कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बोला राम एंड श्याम आर ईटिंग फूड, ठीक है जी, हमारा ये सेंटेंस हो गया। लेकिन जब भी हम इस केवल राम और श्याम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, राम और श्याम के बारे में, यहाँ तक हमने बात की तो हमें ये पता है कि राम और श्याम हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राम और श्याम क्या कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, राम और श्याम तक अगर हम इसे छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करने की समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। अब हम बात करेंगे कि वर्ड से मिलकर के बना होता है हमारा सेंटेंस। फ्रेज भी वर्ड से मिलकर के बना होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में। तो बस फ्रेंड्स, आप इस तरह हमारा साथ देते रहिए और आपको हम डेली की डेली नए नए वीडियोस दिखाते रहेंगे और आगे के लिए बढ़ाते रहेंगे। सो थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए जो भी हमने आपको पढ़ाया है। और तो बस थैंक यू और बिल्कुल राधे राधे।